हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कुछ कमेंट आए थे और जो अक्सर आते रहते हैं सेम कमेंट। वो कमेंट है कि आपने जो ये कहते हो कि भी बंजारों वाली ज़िंदगी, तो उसके लिए खर्चा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। या फिर आपने जैसे गोवा में रहते हो तो आपका मंथली एक्सपेंस कैसे निकलता है, आपके बच्चों की फ़ीस कैसे निकलती है, हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ कैसा है। तो ये इस तरह के कमेंट आते रहते हैं अक्सर। कल भी 2-3 आए थे, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। पहले भी बना चुका हूँ, कई वीडियो के बीच में भी बता चुका हूँ। पर इस बार इसको अलग ढंग से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो समझदार है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो 3 बार हंसने वाले लोग हैं उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आपको नहीं लगता कि जब आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं डर रहे हो या डरपोक हो? ये डरने वाले सवाल है, मतलब जो लोग डरते हैं ये उनके मन में आने वाले सवाल है। ये बिना मतलब का एक हवा क्रिएट कर रखा है आपने अपनी ज़िंदगी में, और इसको एक डरपोक वाले सवाल मानने की बजाय आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल प्रिटेंड करते हो कि हम एक जिम्मेदार हैं, हम अच्छा बुरा सोच करके फैसला लेते हैं, हम आगे पीछे का सोच के फैसला लेते हैं। अरे आप इतना ज़्यादा आगे पीछे का सोचते हो कि आप एक डरपोक व्यक्ति बन चुके हो, और अपने डरे हुए सवालों को का जवाब मांगने के नाम पे उसको कहते हो कि ये तो हम आगे पीछे का सोच रहे हैं, हम जिम्मेदार व्यक्ति, हम तार्किक व्यक्ति। ये तार्किक नहीं है। देखो, एक बात तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो डीएनए में जो जो हमारा डीएनए है वो एक, उसके अंदर एक गुण है, गुण नहीं कहो या अवगुण कहो, दोनों ही चीज़ों में वो यूज़ होता है, वो है डर। हम डरपोकों की वंशज है। जो बंदर बहादुर थे, जो भी ऐप थे, जो बंदर प्रजाति होती है, और उसमें फिर जो बंदर, जो भी, मतलब मोटी बात यह है कि जो भी ऐप थे या बंदर थे, जो उनमें से जो बहादुर थे, जो अपना रास्ता खोजने वाले थे, जो परिस्थितियों से लड़ने वाले थे, जो समझौता ना करने वाले थे, वो सब तो परिस्थिति से लड़े, मौसम के बदलाव से लड़े, और वहीं पे लड़ के टूट के लुप्त हो गए। पर जो बंदर डरपोक थे, वो बंदर जो गुफाओं में छुप गए थे, जिन्होंने उस परिस्थितियों का सामना नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को डर की वजह से छुपा के रखा, बचा के रखा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ज़्यादा हीरो नहीं बने, वही बंदर आगे जाके सेफियन और होमोसेफियन बने। और हम तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम जानवर हैं, और उसी हिसाब से हम लोग एक डरपोक जानवर के वंशज हैं। फिर उनमें जो बचे हुए थे, और जब वो सेफियन और होमोसेफियन बने, तो उसमें भी जो आलसी थे, उन लोगों ने यात्राएं करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार जरूरत क्या यात्रा करने की, ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे सब कुछ वही मिल जाए, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं कंफर्टेबल जोन। जो आप लोगों ने अपने आसपास बुन लिया है कंफर्टेबल जोन, जिससे आप निकलना नहीं चाहते हो, और उसको नाम देते हो तरक्की या ग्रोथ का। मुझसे पूछ रहे हो कि भी मैं यहाँ पे महीने का खर्चा, आपको नहीं लगता कि ये सवाल की बजाय आप एक वैल्यूएबल, एक जिंदा इंसान, एक सजीव इंसान, एक सजग इंसान वाले सवाल पूछ सकते थे? वो सवाल क्या हो सकते हैं, सोचो। वो सवाल ये हो सकते हैं कि यार राकेश जी, यार आपने ये फैसला कैसे लिया कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, आप भी ग्रोथ कर सकते थे हमारी तरह, वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, कैसे वो फैसला लिया, उस फैसला को लेने के बाद आपके ऊपर क्या क्या मुसीबतें टूटी, आपने कैसे उनको हैंडल किया। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि भी मैंने गलत फैसला ले लिया, या कई बार ऐसा लगा कि यार गिव अप करते हैं, क्विट करते हैं और चलते हैं वापस उसी ज़िंदगी में? ये सवाल हो सकते थे। पर सवाल क्या है, खर्चा कैसे चलाते हो, पैसा कैसे आता है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कि हमें आप सारी सुरक्षा की गारंटी दे दो, सारे सुरक्षा की लूपहोल बता दो, सारा कॉन्फिडेंस हमारा जीत लो, सारे सिग्नल ग्रीन कर दो, फिर हम भी आपकी तरह जिंदगी जिएंगे। बॉस, जब आप निकलोगे नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे? और जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ोगे नहीं तो दूसरी जगह पहुंचोगे कैसे? तो किसी जगह पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ता है। और जो लीडर ऑफ हाउस होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जो लीडर ऑफ हाउस होता है, उसका काम होता है आपके आज आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपके जो पूर्वज आए एक पीढ़ी पहले, या तो पिताजी आए या दादाजी आए, वो भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे ना। उनमें से भी तो किसी एक ने फैसला लिया होगा, या किसी ने फैसला लिया होगा, उन्होंने उसको फॉलो करते हुए उन्होंने भी फैसला लिया होगा। पर आप लोग 2-2 3-3 पीढ़ी से वहीं चिपके पड़े हो, और आपको आज ही आपके पास यूट्यूब का माध्यम है, आप यूट्यूब या गूगल के माध्यम से
बैठे बैठे सारी रिसर्च कर सकते हो। आप दिल्ली में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी देश की पूरी रिसर्च कर सकते हो। पर आप लोग इतने डरे हुए हो अंदर से, डरपोक हो एक्चुअली में, ये क्वेश्चन ही डरपोक वाले कि आप लोगों को ना मतलब या तो आप लोगों को मेरे या मेरे जैसे लोगों को बेवकूफ़ ठहराना है कि ये गलत है, ये पागलपंती है, ताकि आप लोग सही लगे कि हाँ देखो हम सही है, ये पागल है। या फिर अगर आप पागल नहीं ठहरा पा रहे हो, कंफ्यूज करेक्टर हो कि आधी बात से सहमत हो और आधे क्वेश्चंस भी है असमंजस है, तो आप ये चाहोगे कि यार ये आदमी ना हमें पूरी तरह पक्की गारंटी दे दे, कि गारंटी मीन्स कि मतलब अपनी लाइफ की ये श्योरिटी दे दे कि मैंने ये किया फिर बड़ी आसानी से हो गया, फिर मैंने ये किया फिर मैंने ये किया। और अगर मैंने आपको सच में पन्ने खोल दिए कि भी बीच में ऐसी ऐसी रुकावटें भी आती, तो आप तो जिंदगी में कभी नहीं कोई स्टेप उठाने वाले, फिर क्या होगा, एक पीढ़ी जाया हो जाएगी। आप लोगों को मैं नहीं बदल सकता, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग अपने बच्चों को बचा लो। आपने तो काट ली अपनी जैसे कटनी है, आप लोगों ने ज़िंदगी जी नहीं है, आपने काटी है। मैं आज मर जाऊँ तो मुझे अफसोस नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो जो मैंने ना किया हो। मैं जब जो सोचता हूँ मैंने किया है और वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। और मजबूत आदमी से मजबूत सवाल पूछो, आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हो। आप एक मजबूत आदमी से कायरो वाले सवाल पूछ रहे हो, पैसा कहाँ से आता है। जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चला रहा था ना, तो मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था कि मैं बिना पैसों के ये राइड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे सिंपैथी के नाम पे बहुत पैसे मिल जाते। तो मेरा वो लर्निंग प्रोसेस और वो जो पैसों को लेके दुनिया का डर है, मैं भी उसको मानता रहता कि हाँ बिना पैसों की ज़िंदगी चल नहीं सकती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं पैसों को डिनाई कर रहा हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कैमरा भी पैसों से आया है, हम जो रोटी भी खाते हैं वो भी पैसों की आती है, केले का पत्ता ही तो फ्री का आता है ना, उसके ऊपर जो सब्जी रोटी है वो तो पैसों की आती है। मैं संतुलन की बात कर रहा हूँ, मैं बैलेंस लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मानसिक संतुलन, मानसिक ज्ञान और अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी। मैंने अपने कंफर्टेबल जोन को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने भीड़ का हिस्सा नहीं बना। तो उस कश्मीर टू कन्याकुमारी यात्रा के दौरान समझ लो सुबह से शाम तक कम से कम हजारों लोग मिलते थे, सैकड़ों नहीं हजारों लोग, कभी कभी तो हजारों लोग मिलते थे। जहाँ रुकता था वहाँ पे 100-200 का झुंड लग जाता था, कई जगह तो मैं खुद ही चौपाल लगा लेता था। तो बड़ा अफसोस होता था, निराशा होती थी कि हजारों सवाल आते थे, सैकड़ों हजारों सवाल, उसमें से 80 तो बहुत बड़ी फिगर, कम फिगर होगी, मतलब 99% क्वेश्चन क्या होते थे कि आप ये जो कर रहे हो उसके लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे। मैं कहता था जी पैसे नहीं मिलेंगे। कोई कहता था आपको तो स्पॉन्सरशिप मिली होगी, मैंने कहा नहीं जी मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। ये साइकिल कितने की आई, आप ये कर रहे हो तो आपके पीछे आपके घर की रोटी कैसे चल रही है, आप जब ये कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या सरकार को इनाम देगी, पैसा देगी। मैं कहता था नहीं। तो कहते थे फिर कर क्यों रहे हो आप ये, मैं कहता था सीखने के लिए। तो कहते ये क्या बकवास है, सीखता तो हमने स्कूल में सीख लिया, अब साइकिल चला चला के लोगों से मिलकर थोड़ी सीखेंगे। 99 इसलिए बोला कि 1% लोग ऐसे मिलते थे या उससे भी कम, जो ये बोलते थे कि यार राकेश जी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे ये फैसला आया आपके मन में कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है। कोई पूछता था कि आपने साइकिल को ही क्यों चुना, आप बाइक चुन सकते थे या आप कोई और जरिया भी चुन सकते थे। मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ मैंने जरिया चुना था, मैं पैदल करने वाला था। काठमांडू से दिल्ली जो पहली राइड थी, जर्नी थी, वो तो मैंने साइकिल से कर ली थी, पर दूसरी राइड मैं साइकिल से नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपने माथे पे साइकिलिस्ट का लेबल नहीं लगाना चाहता था और मैं कंफर्टेबल भी नहीं था। मैं चाहता था कि मैं उसको पैदल करूँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी बाई वॉक। उसके लिए मैंने रिसर्च करी, एक लड़के ने किया भी था, कोई नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, उसने किया भी था ये। तो 6 महीने का वक्त लगता और उसमें लगभग 3 लाख रुपए का बजट था, ठीक है। तो उसको बिना पैसे के करना थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि नामुमकिन था, पर मैं उसमें थोड़ा सजग नहीं था, सहज नहीं था। तो मैंने पैदल करने की प्लानिंग करी, पर मेरे दोस्तों ने मुझे, किसी ने कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने साइकिल के लिए भी से करने का फैसला किया। तो ऐसे सवाल आते थे 1% से भी कम लोगों के। अच्छा, जब कभी आपको लगता हो था कि भी यार मैंने ये गलत पंगा ले लिया, तब आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो। ये सवालों के जवाब देने में ना, मतलब अगर रूह जैसी कोई चीज़ हो तो वो खुश हो जाती थी, मतलब मन प्रसन्न हो जाता था कि हाँ ये आया है एक वैल्यूएबल सवाल, इसको मैं जवाब दूंगा। कि यार जब मैं कभी सैकड़ों किलोमीटर के हाईवे पे अकेला चल रहा हूँ, दूर दूर तक नजर जा रही है, कोई देखने वाला नहीं, और आप बस पैडल मारे जा रहे हो, तो क्या मन में विचार आते थे, कैसे आप गिव अप करने का मन करता था, कैसे आप अपने आप को बचाते थे। कोई ये पूछे कि यार कब गोवा में या गोवा जैसी यात्रा, आप पैसे 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 कमा लो, वहाँ पे 2-4 करोड़ रुपए आ जाना फिर यहाँ पे, या इसकी जैसी किसी जगह पे,
ये वो सवाल ही नहीं है। देखो अब आती है बात कि यार ये तो आपने दुनिया भर की कहानी तो सुना दी, जवाब तो दिया नहीं। जवाब भी मैं देता हूँ। मेरा सबसे पहला सिंपल बेसिक एक ही जवाब है, बेस है जो जवाबों का, कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ। जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है, उसकी एक स्टेटमेंट है, एक कथन है कि आप गाड़ी तो चलाओ, गाड़ी चलाना शुरू कर दो, गाड़ी में चलते चलते में जो भी खराबी आती रहेगी उसको ठीक करते रहेंगे। अब पूरी गाड़ी ठीक करेंगे तभी गाड़ी चलाएंगे, तो फिर वो गाड़ी चल ही नहीं पाती है 90% लोगों की, तो गाड़ी तो चलाओ। तो मैं इसी एटीट्यूड के साथ चलता हूँ कि जो चीज़ करना है तो उसको कर देना है। और ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चल दिया, पूरी रिसर्च होती है, पूरा सेफ्टी टूल्स का, मैं पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, मेरा एसओपी होता है। काठमांडू से दिल्ली निकला तो पूरी प्लानिंग थी कि रास्ते में जंगल थे जहाँ पे जंगली भालू और चीता और शेर वगैरह का खतरा था, तो वहाँ पे मैं कैसे वो जंगल को, चितवन के जंगल को क्रॉस करूँगा, उसके लिए पूरा सेफ्टी टूल्स गया, पूरा रोड मैप था मेरे पास और प्लान बी तैयार था। ऐसे ही जब मैं फैमिली को लेके गोवा आया तो मेरा प्लान ए जो था वो नहीं वर्क किया, तो प्लान बी था जिसके तहत मैं अभी तक इस पे सरवाइव कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अपनी अभी तक की ये जर्नी यहाँ पर चलती रही। और हटाऊं क्या, हटाऊं साइकिल? नहीं अभी नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैंने जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ को लेकर के भी मेरे पास काफ़ी रोड मैप थे कि मैं क्या क्या करूँगा, क्या क्या नहीं करूँगा, और अगर ये नहीं हुआ मेरे मन मुताबिक, पूरा रिसर्च होती। पर ये चीज़ नहीं होती कि पैसा ही, अब आपको पैसा रोक नहीं सकता। जैसे मैंने फंडिंग इकट्ठी करने की जो कोशिश करी थी, साइकिल जर्नी शुरू करी, लोगों ने पैसे नहीं दिए, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा 500,000 रुपये चाहिए हमसे ले लो, हम ऐसे क्राउड फंडिंग आपके लिए नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फाइनली मैंने कहा ठीक है यार, ये लोग तो पैसे को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, तो बिना पैसों के करेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आकर के भी मतलब कोई ऐसा नहीं, दिल्ली में एक फ्लैट था, उसको मैं अपने फ्लैट में ही रहता, तो आप लोग कहते बहुत अक्लमंद है, मैंने अपने फ्लैट को रेंट पे दे दिया और उसी रेंट का मैंने यहाँ पे घर लेने का फैसला किया। तो आप मुझसे तमाम सवाल पूछ रहे हो। उसमें ये था कि भी मैं जब यहाँ आया सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो वो कुछ महीने खाली रहा और चीज़ें थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल, तो वो चीज़ें मन मुताबिक नहीं हुई। पर उसके बावजूद ऐसा नहीं कि क्विट कर दिया और बोरिया बिस्तरा भागा। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको सकारात्मक एटीट्यूड रखना पड़ता है, आपके काम सारे बनते हैं। अब आप डरे हुए आदमी का तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो डरा ही हुआ होगा, तो नेगेटिव चीज़ें ही वो करेगा। तो अभी मोटी बात यह है कि मेरे को दिल्ली वाले घर से 12,000 रुपये किराया आता है, जबकि उसका किराया नॉर्मली 14 से 15,000 रुपये होना चाहिए, पर कोविड की वजह से मैंने उसको कम रेट में दिया था। यहाँ पे मैंने पहले 14,000 में किराए पे दिया था, मैंने सोचा था मैं 8-9 हज़ार में ढूंढ लूंगा यहाँ पे, पर मुझे नहीं मिला। पहला घर 11,000 में मिला, दूसरा 14 में मिला, ये तीसरा 12 में मिला। तो इसी तरीके से ये चीज़ चलती रही। और तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। अभी भी जैसे वो प्रॉपर्टी खाली है कुछ महीनों से, तो थोड़ा सा देखो, ये दुनिया में कोई भी ग्राफ सीधा नहीं बनता है, कोई भी ग्राफ सीधा नीचे नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे होता है, तो ये अप एंड डाउन आते हैं। अब इसकी वजह से आप अपनी प्लानिंग थोड़ी चेंज कर दोगे। मैं एक बात में खुश हूँ कि हाँ भाई, मैंने अपने बच्चों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट दे करके उनकी लाइफ में एक कुछ साल की वृद्धि की है। उनके लंग्स मेट्रो सिटीज़ में काले करने की बजाय मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। प्लस ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये मेडिटेशन भी नहीं, मतलब मानसिक विकास के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों सारे गुरुकुल, सारे आध्यात्मिक, सारे भगवानों के तीर्थ स्थान नेचुरल प्लेसेस पे बनाए जाते हैं, इसीलिए। और इसीलिए आप वहाँ जाते हो, आपको वो अच्छा लगता है, आपको लगता है वहाँ पे कोई चमत्कारिक शक्ति है। यही चमत्कारिक शक्ति है, पेड़ पौधे जो आपको जिंदा रख रहे हैं, यही तो है गॉड। तो आप मजबूत आदमी से कमज़ोर वो सवाल पूछ रहे हो कि पैसे का, अगर मान लो मेरा वहाँ वो दिल्ली वाला घर खाली हो जाएगा अभी जैसे अप्रैल में, और अगर दूसरा किराएदार आने में 3 महीने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं भाग जाऊँगा पूरे बिस्तरा बांध के। ये इतना कमज़ोर मैं कभी भी नहीं था, मैं बचपन में भी नहीं था। 15 साल की उम्र में घर छोड़ा था, तब भी मैं इतना मजबूत था। आज 41 साल की उम्र में भी मैं मजबूत हूँ। हाँ, कोशिशें दुनिया की जारी रहती है कि इसको तोड़ दो, अपने जैसा बना दो, नहीं तो इसको देख देख के हमें जलील होना पड़ेगा या हमारे को ग्लानि महसूस होगी। तो ये प्रॉब्लम आपकी है बॉस,
ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप कमज़ोर हो, आपको आपके समाज ने, स्कूल ने, माँ बाप ने कमज़ोर बनाया, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप उससे मुंह छुपाना चाहते हो, आप छुपा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये उन लोगों का सवाल है कि खर्चा कैसे चलाते हो। मैं सोचता ही नहीं खर्चा चलाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। प्लानिंग मैं भी बनाता हूँ, पर ये इस लेवल पे नहीं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं आई तो मैं क्या करूँगा। ये चीज़ें कैसे अरेंज होंगी, किससे पकड़े जाएंगे, किससे पैसे कभी उधार लिए जाएंगे, कैसे कहीं से अर्निंग सोर्स करी जाएगी। आपको पता है कि यूट्यूब के अंदर लोग मैंने इतने इतने बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो देखे, इंटरव्यू देखे, टेड टॉक्स में, टेड टॉक्स और टेडेक्स टॉक है ना, ऐसे एक, और दूसरा इंडिया में जो हिंदी में एक है जोश, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैंने वो देखे इंटरव्यू वगैरह। तो उसमें कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी, या इंटरव्यू लेने वाला बोलता है अरे आपने तो बहुत मेहनत करी, आप तो डेली एक वीडियो डालते थे। अरे मैं पिछले 3 महीने से 3 वीडियो रोज डाल रहा हूँ, 3 महीने से 3 वीडियो रोज डाल रहा हूँ, सोचो। और कंटेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं डेली अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। 4-4 5-5 घंटे में चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, तो चीज़ें अपग्रेड होती हैं काफ़ी, और कंटेंट डेवलप होता रहता है। 3 महीने से पर डे के 3 वीडियो। लोग डरते हैं कि डाल तो हम भी सकते हैं, पर उनको डर ये लगता है कि यार आने वाले दिनों में अगर ये वीडियो ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे। अब जो लोग गोवा के जो बीचेस दिखा रहे हैं, अब कितनी बार दिखाएंगे। आप देखना कभी जो गोवा के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं, वो गोवा के अंदर कितने बीच हैं, फेमस 10-15 बीच है, 10-15 बीच को वो ऑलरेडी 10-10 बार दिखा चुके हैं। अब क्या दिखाएंगे। अब बोलते हैं मार्च में वेदर ऐसा होगा और अप्रैल में वेदर ऐसा होगा। आने वाले दिनों में उनकी ये हालत हो जाएगी, वो कहेंगे 25 मार्च को वेदर की रिपोर्ट, गोवा में 26 मार्च को वेदर की रिपोर्ट। वो ये करेंगे क्योंकि उनके पास है नहीं कुछ दिखाने को ना। और उनके वीडियो देख करके आप एक गाइड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मेरा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, पर उनको लाइफ की ऐसी बात मालूम पड़ जाएगी कि मरने के टाइम पे भी वो याद रखेंगे, यार कभी किसी का एक वीडियो देखा था, उसने ये बात बोली थी। जैसे, और ये बातें मेरी नहीं है, ये इसका क्रेडिट मेरे को मत देना ना, ये मेरी बातें, मैंने भी ये बातें कहीं ना कहीं से पढ़ी हैं, सुनी हैं और खोजता हूँ। कभी कुछ बातें ओशो से सुनी है, कुछ बातें लाउत्से से सुनी है, कुछ बातें महावीर से सुनी है, कुछ बातें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से सुनी है, चाणक्य से सुनी है। और इनको सुनी तो बहुत सारी बातें हैं, बुद्ध से, महावीर से, डायोग्नीस से, डार्विन से, मार्क्स से, माओ से। इनमें कई अच्छे हैं, कई बुरे हैं। किन की बातों को से ये मालूम पड़े क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे सुन के इसमें से जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर पाया, मैंने आपको वही बताई। मैं कोई बुक की समरी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बातें मैंने इसमें से पिक करी। जैसे चाणक्य नीति में से मैंने एक बात पिक करी कि जहाँ पर राजा का सुरक्षा ना दे सके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रक्षा ना कर सके, जहाँ पर आपको ताज़ी हवा ना मिल सके, शुद्ध वातावरण ना मिल सके, शुद्ध पानी ना मिल सके, उपजाऊ ज़मीन ना मिल सके, जहाँ पे आप लोगों के पास स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बड़ी हों, जहाँ पे स्वास्थ्य की सुरक्षा ना मिले, उस जगह पर कभी नहीं रहना चाहिए। मैंने उस बात को इम्प्लीमेंट किया, वही तो मैं आपको भाषण दे रहा हूँ। चाणक्य नीति में तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, औरत को छुपा के रखो, ये रखो। मैं उन बातों से नहीं सहमत हूँ, तो मैं आपको नहीं बताता। जो बातें मैं इम्प्लीमेंट कर पाया, उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई चाणक्य नीति की यहाँ पे समरी नहीं कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू। यार रिमोट हाथ में है, फिर भी बटन से दबा